आज हमारा मॉडल यूथ ग्राम सभा का प्रोग्राम हमें उस लोकतंत्र की याद दिलाएगा जिसमें हर एक इंसान को अपनी बात कहने और कुछ गलत लगने पर अपने विचार व्यक्त करने की आज़ादी देता है। हो सकता है कि आपने गांव में ये पंचायत देखी हो, लेकिन आज की ये पंचायत आपको सीधे गांव से जोड़ेगी, जो आपको सही मायने में, अगर जो बच्चे यहाँ पर बैठे हैं और इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, तो सबसे खूबसूरती लोकतंत्र की ये होती है कि आपको सबसे अच्छा श्रोता बनना पड़ेगा। जब ये सभा हो तो मैं सभी से अनुरोध करूंगा, जितने भी बच्चे हैं यहाँ पर, अगर वो ये प्रोग्राम देखना चाहते हैं तो प्लीज शांति बनाए रखें। पिन ड्रॉप साइलेंस होगा तभी आपको यहाँ पर क्या चल रहा है पता चलेगा। अन्यथा किसी मूवमेंट से अगर आप 20 मिनट यहाँ पर नहीं बैठ सकते तो आप जा सकते हैं। मैं सबसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, स्टेज के पीछे आगे सबसे, कि शांति बनाए रखें और इस प्रोग्राम को सक्सेस होने दें। हमारे अतिथिगण आ चुके हैं। मैं जेएनवी प्रिंसिपल श्री मुकुल तालुकदार जी का हार्दिक स्वागत करता हूं इस प्रोग्राम में। वाइस प्रिंसिपल आर्यू खान सर का स्वागत करता हूं। सभी शिक्षकों और सभी हमारे बच्चों का भी मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं। और ये प्रोग्राम आज वो देखेंगे मुझे लगता है, और कुछ ना कुछ सीखेंगे। तो मैं सबसे पहले अपने प्रिंसिपल सर को बुलाना चाहूँगा कि इस प्रोग्राम की शुरुआत कराएं। प्रिंसिपल सर। सभी को शुभ संध्या। All respected teachers and dear students, and more specifically all the participant students of today's MIGS, the Gram Sabha. Already सर ने बोला ही है थोड़ी बहुत, प्रताप सर ने। ये चीज़ है कि हम लोग को बहुत सारे चीज़ें नवोदय में रहते हुए पता नहीं होता है इन द सेंस, पंचायत भी कुछ चीज़ होते हैं, ग्राम सभा भी कुछ होते हैं, अलग अलग जगह में उसका नाम अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन वो क्या है, इसका काम क्या होता है, ये सब हमें बहुत सारी चीज़ें पता नहीं होते हैं। गांव के कुछ लोग जो लेमेन होते हैं, जो ज़्यादा पढ़े लिखे भी नहीं है, उनको शायद बहुत सारी चीज़ें हमसे भी ज़्यादा कभी कभार पता रहते हैं, अपने हक के बारे में, अपने गाँव में क्या काम करने से सही रहेगा। तो ये सब जो एक सोच है ना, ये सब एक जो विचार है, उसी को हमारे बीच भी लाने के लिए मिनिस्ट्री का ये एक एफर्ट है। और उसी चीज़ को हम आज देखेंगे, प्रैक्टिकली देखेंगे। हमारे बच्चे मेहनत कर रहे हैं, स्क्रिप्ट भी तैयार किया है सर लोगों ने, मैडम लोगों ने मिलके, और हमें आशा है कि बहुत सारी चीज़ें हमें मालूम पड़ेगा कैसा होता है, इसका क्या तरीका होता है। और सबसे बड़ी बात है, हमारे जो अधिकार है, जो लीगल हमारा अधिकार है, लॉफुल जो सोसाइटी हमें देते हैं, जो हमारे कानून हमें देते हैं, उसके लिए हम सही तरीके से आवाज़ उठाएं। और पंचायत ग्राम सभा एक ऐसा माध्यम है जो गणतंत्र की जो बेसिक फीचर्स है उसको साथ में लेके चलते हैं, और उससे हमें सीख मिलती है कि कहाँ कैसे हमें बातों को आगे रखा जाए। तो हमारे गांव में भी या कहीं छोटे कस्बे हो, कुछ हो, उसमें भी हम लोग अगर सही तरीके से अपने जो गणतंत्र है उसको आगे बढ़ाना है, तो पंचायत ही है, ग्राम सभा ही है जिससे हम इसको आगे बढ़ा सकते हैं। तो बच्चों, हमें बहुत ही आशा है कि आज का प्रोग्राम बहुत ही ठीक ठाक होगा, बहुत ही अच्छा होगा, और हमें भी बहुत सारे चीज़ें देखने की, सीखने की मौका मिलेगा। तो इसी के साथ मैं सभी को अभिनंदन व्यक्त करता हूँ, और आशा करते हैं कि एक बहुत बढ़िया प्रोग्राम हम
देख पाएंगे। धन्यवाद। थैंक यू सर। अब मैं आज के इस प्रोग्राम के एंकर विभा को माइक सौंपता हूँ। विभा। शुभ अपराह्न सभी को। नमस्कार। आदरणीय सरपंच महोदय जी, पंचायत सदस्यों, ग्रामवासी बंधुओं और मेरे साथियों, आज हम अपने ग्राम की मॉडल यूथ ग्राम सभा का आयोजन कर रहे हैं। इस कार्यक्रम का उद्देश्य है ग्राम स्तर की वास्तविक समस्याओं को समझना, लोकतांत्रिक निर्णय लेना, युवाओं में नेतृत्व, संवाद कौशल विकसित करना और गांव के विकास हेतु सामूहिक समाधान प्राप्त करना। आज हमारे ग्राम के प्रतिनिधि विभिन्न भूमिकाओं में चर्चा करेंगे और जनहित से जुड़े प्रस्ताव रखेंगे। सभी मॉडल यूथ ग्राम सभा के सदस्यों से मेरा ये निवेदन है कि सब अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। आज का ये सभा देशभक्ति गीत से शुरू किया जाएगा। जनगण मन करेंगे।
कृपया कर सभी अपने अपने स्थान ग्रहण करें। अब मैं आज की मॉडल यूथ ग्राम सभा के सभी सदस्यों का परिचय कराती हूँ। सरपंच शुभम कुमार, सचिव जेबा सानिया, सहायक सचिव निभा रानी राय, एजुकेशन कमेटी हेड कुहिश्मिता राय, हेल्थ एंड सैनिटेशन कमेटी हेड राकेश राज, स्पोर्ट्स एंड कल्चर कमेटी हेड आयुष राज, एनवायरमेंट कमेटी हेड निखिता दास, आंगनवाड़ी वर्कर नूर भानु खातून, आशा वर्कर कस्तूरी सरानिया, हेडमिस्ट्रेस हेमाश्री दास, एसएमसी पेरेंट रिप्रेजेंटेटिव सौरभ नाथ, रोजगार सहायक उज्जवल चंद्र राय, डाटा एंट्री ऑपरेटर प्रिया मंडल, कृषि सहायक सुभाषना राय, एनजीओ मेंबर डेजी राय, एसएसजी मेंबर फूड एंड न्यूट्रिशन बर्नाली बोरो, एसएसजी मेंबर लिवलीहुड यूथ रिफाती अहमद, फार्मर रिप्रेजेंटेटिव अलमीना खातून, यूथ रिप्रेजेंटेटिव उन्मिल तालुकदार, एल्डर विडो रिप्रेजेंटेटिव अरीफा यास्मीन। कुल सदस्य 20 और सभी सदस्यों का मैं पुनः स्वागत करती हूँ। अब हमारे आदरणीय सरपंच जी से ये निवेदन है कि वे अपना शपथ ग्रहण करें। मैं आज की मॉडल यूथ ग्राम सभा का सरपंच यह शपथ लेता हूँ कि मैं ईमानदारी और निष्पक्षता के साथ सभा का संचालन करूंगा। हम सब ग्राम विकास, जन कल्याण और पारदर्शिता को सर्वोच्च प्राथमिकता देंगे। अब मैं सभी सदस्यों से ये आग्रह करती हूँ कि सभी अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं और शपथ ग्रहण करें। अब हम सब शपथ ग्रहण करेंगे। हम अपने दायित्वों का निष्ठापूर्वक पालन करेंगे और गांव के विकास हेतु सकारात्मक समाधान निकालने का प्रयास करेंगे। जय हिंद। मैं मॉडल यूथ ग्राम सभा के इस सत्र को प्रारंभ घोषित करता हूँ। हमारा गांव पानी, स्वास्थ्य, शिक्षा, सड़क, रोजगार और इन्हीं की तरह कई समस्याओं से जूझ रहा है। आज की इस ग्राम सभा की बैठक में हम इन सभी समस्याओं पर चर्चा करते हुए इनका निवारण करेंगे, जो कि गांव के लिए लाभकारी होगा। अब मेरा सचिव महोदय से अनुरोध है कि आज का एजेंडा प्रस्तुत करें। नमस्ते सरपंच महोदय और सभी साथियों। माननीय सरपंच महोदय एवं सभा में उपस्थित सभी सदस्यों, मैं सचिव जेबा सानिया आज के मॉडल यूथ ग्राम सभा के मुख्य एजेंडा निम्नलिखित बिंदुवार प्रस्तुत करती हूँ। पहला, ग्राम सड़क मरम्मत तथा आवागमन सुविधा में सुधार। दूसरा, पेयजल टंकी, हैंडपंप एवं पाइपलाइन सुधार। तीसरा, नालियों की नियमित सफाई और ठोस कचरा प्रबंधन। चौथा, प्राथमिक विद्यालय में शिक्षकों की कमी एवं भवन आवश्यकता। पांचवा, किसानों के लिए खाद, बीज और सिंचाई सुविधाएं। छठी, स्वास्थ्य एवं स्वास्थ्य शिविर आयोजन। सातवीं, युवाओं के लिए खेल संसाधन एवं प्रशिक्षण। आठवीं, वृद्धाध्वजन एवं विधवा सहायता योजनाओं का क्रियान्वयन। नवीं, पर्यावरण संरक्षण एवं वृक्षरोपण कार्यक्रम। 10वीं, महिलाओं के लिए एसएचजी प्रशिक्षण एवं आजीविका सुधार। आज हम इन सभी बिंदुओं पर क्रमवार चर्चा करेंगे और उचित निर्णय लेंगे। धन्यवाद। अब मैं
एजुकेशन कमेटी हेड कुहिष्मिता राय से ये आग्रह करती हूँ कि वे अपने विचारों को सरपंच जी के समक्ष प्रस्तुत करें। नमस्ते सरपंच जी एवं सभी सदस्यों को मेरा नमस्कार। मैं कुहिष्मिता वार्ड मेंबर ऑफ एजुकेशन की तरफ से आपसे ये कहना चाहती हूँ कि हमारे गांव के प्राथमिक विद्यालय में शिक्षकों की कमी है और बच्चों के लिए पढ़ाई हेतु पर्याप्त सामग्री उपलब्ध नहीं है। स्कूल भवन की मरम्मत, पुस्तकालय की स्थापना और नियमित अभिभावक शिक्षक बैठक आवश्यक है। शिक्षा मजबूत होगी तो गांव का भविष्य उज्जवल होगा। कृपया इस पर प्राथमिकता से कार्य किया जाए। धन्यवाद। धन्यवाद मिस कुहिष्मिता राय। मैं ये आशा करती हूँ कि आपके विचारों को नोट किया जाएगा। और अब मैं हेल्थ एंड सैनिटेशन हेड राकेश राज से ये अनुरोध करती हूँ कि वे अपने विचारों को सरपंच जी के समक्ष प्रस्तुत करें। नमस्ते सरपंच जी तथा आप सभी को नमस्कार। मैं राकेश राज ग्राम वार्ड सदस्य स्वास्थ्य से आपसे ये कहना चाहता हूँ कि ग्राम में स्वास्थ्य सेवाएं सीमित हैं। नियमित स्वास्थ्य शिविर लगने चाहिए, कुपोषण पर जागरूकता बढ़े और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में दवाइयाँ पर्याप्त मात्रा में उपस्थित हो। नाली सफाई तथा कूड़ा निपटारण की सुविकसित व्यवस्था जरूरी है। स्वच्छता और स्वास्थ्य से ही स्वस्थ गांव बन सकते हैं। धन्यवाद। धन्यवाद मिस्टर राकेश राज। अब मैं स्पोर्ट्स एंड कल्चर कमेटी हेड आयुष राज से ये आग्रह करती हूँ कि वे अपना विचारों को सरपंच जी के समक्ष प्रस्तुत करें। नमस्ते सरपंच जी। मैं आयुष राज वार्ड नंबर स्पोर्ट्स एंड कल्चर की ओर से हमारे गांव के युवाओं के लिए खेल मैदान समतल है और युवा के लिए आवश्यक खेल सामग्री की कमी है। सांस्कृतिक कार्यक्रम के लिए मंच और साउंड सिस्टम की व्यवस्था जरूरी है। इससे हमारे सभी प्रतिभाओं को पहचान मिलेगी और इससे युवा नशा व गलत गतिविधियों से दूर रहेंगे। मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि आप सभी समस्याओं पर प्राथमिकता दें। धन्यवाद। धन्यवाद मिस्टर आयुष राज। अब मैं एनवायरमेंट कमेटी हेड निकिता दास से ये अनुरोध करती हूँ कि वे अपने विचारों को सरपंच जी के समक्ष प्रस्तुत करें। नमस्ते सरपंच जी एवं सभी सदस्यों को मेरे नमस्ते। मैं निकिता आज वार्ड मेंबर एनवायरनमेंट की तरफ से आपसे यह कहना चाहती हूँ कि गांव में वृक्ष की संख्या कम है और जल स्तर लगातार घट रहा है। वृक्ष की जनसंख्या 200 पौधे की वृक्षारोपण तथा प्लास्टिक मुक्त के अभियान किया जाए। प्रत्येक परिवार एक एक पौधे की वृक्षारोपण करे। पर्यावरण संरक्षण के बिना हमारा गांव सुरक्षित नहीं है, इसलिए ये अत्यंत महत्वपूर्ण प्रस्ताव है। धन्यवाद। धन्यवाद मिसेस निकिता दास। मैं ये आशा करती हूँ कि आपके विचारों को नोट किया जाएगा। अब मैं आंगनवाड़ी वर्कर नूर भानु खातून से ये आग्रह करती हूँ कि वे अपने विचारों को सरपंच जी के समक्ष प्रस्तुत करें। नमस्ते सरपंच जी और नमस्ते सभी सदस्यों को। मैं आंगनवाड़ी वर्कर नूर भानु आपसे ये कहना चाहती हूँ कि हमारे गांव में कई बच्चों में पोषण की कमी दिखती है। आंगनवाड़ी केंद्र में पौष्टिक भोजन, आयरन, कैल्शियम, सप्लीमेंट, मातृत्व परामर्श नियमित होना चाहिए। गर्भवती महिलाओं की जांच और बच्चों की वृद्धि की जांच समय पर हो। हम समुदाय के सहयोग से इस अभियान को सफल बना सकते हैं। धन्यवाद। धन्यवाद मिस नूर भानु खातून। अब मैं आशा वर्कर कस्तूरी सरानिया से ये अनुरोध करती हूँ कि वे अपने विचारों को सरपंच जी के समक्ष प्रस्तुत करें। नमस्ते सरपंच जी और सभी सदस्यगण को मेरा नमस्कार। मैं आशा वर्कर कस्तूरी आपसे ये कहना चाहती हूँ कि गांव में एनीमिया, टीकाकरण में देरी और स्वच्छ पानी की समस्या अक्सर देखने मिलती है। घर घर स्वास्थ्य जागरूकता, मासिक स्वास्थ्य शिविर और जल परीक्षण आवश्यक है। दवाइयों की उपलब्धता और प्रसव के समय सहायता को भी सुनिश्चित किया जाए।
सामूहिक प्रयास से ही स्वस्थ स्थिति सुधर सकती है। धन्यवाद। धन्यवाद मिस कस्तूरी सरानिया जी। मैं ये आशा करती हूँ कि आपके विचारों को नोट किया जाएगा। अब मैं हेड मिस्ट्रेस हेमाश्री दास से ये आग्रह करती हूँ कि वे अपने विचारों को सरपंच जी के समक्ष प्रस्तुत करें। नमस्ते सरपंच जी और सभी सदस्यों को मेरा नमस्कार। मैं हेमाश्री दास इसी गांव की ही एक एलपी स्कूल की हेडमास्टर थी। जैसे कि हम सभी को पता है, आज के ज़माने में पढ़ाई हमारे लिए कितना ज़रूरी है। इसी कारण हम विद्यालय में पढ़ाई का स्तर सुधारने के लिए रेमेडियल कक्षाएं चला रहे हैं, परंतु बच्चों की नियमित उपस्थिति ज़रूरी है। पढ़ाई का विद्यालय की बाउंड्री, पेयजल और शौचालय व्यवस्था में सुधार आवश्यक है। हम ग्राम पंचायत से सहयोग की अपेक्षा रखते हैं ताकि शिक्षा व्यवस्था और भी मजबूत हो सके। धन्यवाद। धन्यवाद मिस हेमाश्री दास। मैं ये आशा करती हूँ कि आपके विचारों को नोट किया जाएगा। और अब मैं एसएमसी पेरेंट रिप्रेजेंटेटिव सौरभ नाथ से ये अनुरोध करती हूँ कि वे अपने विचारों को सरपंच जी के समक्ष प्रस्तुत करें। नमस्ते सरपंच जी, मैं सौरभ, मैं भी एक पिता हूँ और मेरे गांव के जो बाकी माता पिता हैं वो ये चाहते हैं कि उनके बच्चों की शिक्षा, अनुशासन और सुरक्षा सर्वोपरि रहे। बच्चे नशे और गलत चीज़ों से दूर रहे, इसके लिए नियमित परामर्श आवश्यक है। हम पंचायत से सहयोग की अपेक्षा रखते हैं। धन्यवाद। धन्यवाद मिस्टर सौरभ नाथ। और अब मैं कृषि सहायक सुभाषना राय से ये आग्रह करती हूँ कि वे अपने विचारों को सरपंच जी के समक्ष प्रस्तुत करें। नमस्ते सरपंच जी और सभी सदस्यों को। मैं सुभाषना कृषि सहायक आपके सामने आज मैं कृषि सहायक के बारे में किसानों को उर्वरक, अच्छे बीज और आधुनिक खेती तकनीक की जानकारी आवश्यक है। जल संरक्षण, जैविक खेती और किचन गार्डन जैसी पहल जरूरी है। कृषि आधारित प्रशिक्षण शिविर लगाए जाए ताकि किसान अधिक उपज और बेहतर आय प्राप्त कर सके। पंचायत से सहयोग अपेक्षित है। धन्यवाद। धन्यवाद मिस सुभाषना राय। और अब मैं एनजीओ मेंबर डेजी राय से ये आग्रह करती हूँ कि वे अपने विचारों को सरपंच जी के समक्ष प्रस्तुत करें। नमस्ते सरपंच जी और सभी सदस्यों को। मैं डेजी एनजीओ वर्कर आपसे ये कहना चाहती हूँ कि हम गांव में जल संरक्षण, महिला सशक्तिकरण और शिक्षा जागरूकता कार्यक्रम चलाना चाहते हैं। इसके लिए ग्राम पंचायत और युवाओं का सहयोग आवश्यक है। प्लास्टिक मुक्त गांव और सुरक्षित पेयजल अभियान भी मिलकर चलाएंगे। सामुदायिक भागीदारी से ही इन योजनाओं को सफल बनाया जा सकता है। धन्यवाद। धन्यवाद मिस डेजी राय। मैं ये आशा करती हूँ कि आपके विचारों को नोट किया जाएगा। और अब मैं एसएसजी मेंबर फूड एंड न्यूट्रिशन बरनाली बोरो से ये अनुरोध करती हूँ कि वे अपने विचारों को सरपंच जी के समक्ष प्रस्तुत करें। नमस्ते सरपंच जी और सभी सदस्यों को मेरा नमस्कार। मैं बरनाली एसएसजी मेंबर फूड एंड न्यूट्रिशन की तरफ से आपसे ये कहना चाहती हूँ कि हम स्वयं सहायता समूह के माध्यम से पोषण अभियान चलाते हैं, परंतु सामग्रिक उपलब्धता में बाधा आती है। बच्चों, गर्भवती महिलाओं और वृद्धजनों के पौष्टिक भोजन कार्यक्रम मजबूत होना चाहिए। हम ग्राम पंचायत के सहयोग से भोजन गुणवत्ता और वितरण में सुधार लाने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद। धन्यवाद मिस बरनाली बोरो। और अब मैं एसएसजी मेंबर लिवलीहुड ज्यूट रिफाती अहमद से ये आग्रह करती हूँ कि वे अपने विचारों को सरपंच जी के समक्ष प्रस्तुत करें। नमस्ते सरपंच जी और नमस्ते अन्य सभी सदस्य को। मैं रीफा एसएसजी मेंबर लाइवलीहुड की तरफ से आज आपसे ये कहना चाहती हूँ कि हम जूट बैग, हस्तशिल्प और घरेलू उत्पाद बनाते हैं,
लेकिन बाजार और प्रशिक्षण की कमी है। यदि पंचायत हमारे उत्पादों को स्थानीय मेलों और दुकानों में स्थान दे तो महिलाओं की आय बढ़ेगी, युवा भी इन कौशलों को सीखकर स्वरोजगार प्राप्त कर सके। मैं सरपंच जी से निवेदन करती हूँ कि वो इन मुद्दों पर ध्यान दें। धन्यवाद। धन्यवाद रिफाती अहमद। मैं ये आशा करती हूँ कि आपके विचारों को नोट किया जाएगा। और अब मैं फार्मर रिप्रेजेंटेटिव अलमीना खातून से ये अनुरोध करती हूँ कि वे अपने विचारों को सरपंच जी के समक्ष प्रस्तुत करें। नमस्ते सरपंच जी और सभी सदस्यगण को मेरा नमस्कार। मैं अलमीना फार्मर रिप्रेजेंटेटिव आपसे ये कहना चाहती हूँ कि किसानों की सिंचाई, पानी, उर्वरक और सड़क सुविधाओं की जरूरत है। खेती तक पहुंचने वाली कच्ची सड़क सुधारने की मांग है। हम वृक्षारोपण के लिए पौधे और जैविक खाद उपलब्ध कराने को तैयार है। पंचायत हमारी सहायता के उपयोग गांव विकास में करे। धन्यवाद। धन्यवाद मिस अलमीना खातून। और अब मैं यूथ रिप्रेजेंटेटिव उन्मिल तालुकदार से ये अनुरोध करती हूँ कि वे अपने विचारों को सरपंच जी के समक्ष प्रस्तुत करें। नमस्ते सरपंच जी एवं अन्य सदस्यगण। मैं यूथ रिप्रेजेंटेटिव उन्मिल ये कहना चाहता हूँ कि युवा खेल, रोजगार एवं नशा मुक्त गाँव के लिए प्रयासरत है। हम स्वच्छता अभियान, सड़क मरम्मत और सांस्कृतिक कार्यक्रमों में सहयोग देना चाहते हैं। युवाओं के लिए प्रशिक्षण, खेल उपकरण और पुस्तकालय की आवश्यकता है। पंचायत से अपेक्षा है कि हमें जिम्मेदार भूमिका दी जाए। धन्यवाद। धन्यवाद मिस्टर उन्मिल तालुकदार। मैं ये आशा करती हूँ कि आपके विचारों को नोट किया जाएगा। और अब मैं एल्डर विडो रिप्रेजेंटेटिव अरीफा यास्मीन से ये अनुरोध करती हूँ कि वे अपने विचारों को सरपंच जी के समक्ष प्रस्तुत करें। नमस्ते सरपंच जी और सभी सदस्यगण। मैं आरिफा वुमेन रिप्रेजेंटेटिव गाँव की वृद्ध महिलाओं की तरफ से आपसे ये कहना चाहती हूँ कि गाँव की वृद्ध महिलाओं को पेंशन, स्वास्थ्य सुविधा और सुरक्षा की आवश्यकता है। कई बार दवाइयाँ समय पर नहीं मिलती और पेंशन वितरण में देर होती है। हम चाहते हैं कि ग्राम पंचायत बुजुर्गों की समस्याओं पर विशेष ध्यान दे और सहायता योजनाओं को सरल बनाए। धन्यवाद। धन्यवाद सभी को। और अब मैं सबसे ये निवेदन करती हूँ कि सभी सरपंच जी के निर्णय का अपेक्षा करें। अब सभी प्रस्तावों पर मतदान किया जाएगा। जो सदस्य समर्थन में हो कृपया अपने हाथ उठाएं। बहुमत से सभी प्रस्ताव पारित किए जाते हैं। आज ग्राम सभा में लिए गए प्रमुख निर्णय है: पहला, ग्राम सड़क सुधार; दूसरा, 200 पौधों का वृक्षारोपण; तीसरा, पानी टंकी मरम्मत; चौथा, विद्यालय सुविधाओं में वृद्धि; छठा, कृषि प्रशिक्षण और स्वास्थ्य अभियान; सातवां, सही समय पर पेंशन मिलने की सुनिश्चित किया जाए। इन सभी विषयों को अगले माह से चरणबद्ध तरीके से लागू किया जाएगा। धन्यवाद। मैं आज सभी उपस्थित जनों को धन्यवाद देता हूं। आप सभी ने जिम्मेदार नागरिकता, सहयोग और लोकतांत्रिक मूल्यों का उत्कृष्ट उदाहरण प्रस्तुत किया है। आज लिए गए निर्णय हमारे गांव के स्थायी विकास को एक नई दिशा देंगे। मैं आज की मॉडल यूथ ग्राम सभा की समाप्ति घोषित करता हूं। धन्यवाद। धन्यवाद सभी ग्रामवासियों, प्रतिनिधियों और युवा साथियों का। आशा है कि यह मॉडल यूथ ग्राम सभा का कार्यक्रम गांव में जागरूकता, भागीदारी और विकास की नई सोच पैदा करेगा।
जय ग्राम, जय हिंद, जय भारत। अब सभी सदस्य गणों से मेरा ये निवेदन है कि सब अपने अपने स्थानों पर खड़े हो जाएं और राष्ट्रगान शुरू करें।